दोस्तों नमस्कार। आज एआई का चौथा दिन है। वैसे तो आज आखिरी था लेकिन एक दिन के लिए खोला गया है, लेकिन यहाँ से जो सरकारी और डेलीगेट्स हैं वो आज चले जाएंगे। तो इसका जो लब्बो लबाब मुझे समझ में आया एआई सम्मेलन का कि जो लोग एआई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी यानी ओपन एआई, गूगल, मेटा, हालांकि ग्रोक नहीं आया, तो ये कंपनियां हैं जो बड़ा काम कर रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और एनवीडिया भी यहाँ आया है, तो ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के कारण ये जो एआई का पर्पस है कि एआई ने अच्छा काम किया है और एआई जो है दुनिया भर में लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, तो उसका एक जो एग्जांपल मिला। बाकी जो 20 देशों के यहाँ मैंने लोगों को देखा है, 20 देशों के जो स्टॉल लगे उनमें बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। फ्रांस ने एक अपना जो जीपीयू तैयार किया है, वो जीपीयू पे उन्होंने एनवीडिया का जीपीयू लगाया है और उसका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने यहाँ चेन्नई में कर रहे हैं। और जो भारतीय कंपनियाँ हैं जिन्होंने क्या वो जीपीटी जैसा भारत जीपीटी बनाया या कोरोवर बनाया या सर्वम बनाया है या एक जो है साधवानी बनाया है, एक ज्ञानी बनाया है, तो ये जो भी भारतीय जीपीटी बने हैं या जो एआई इक्विपमेंट बने हैं वो गूगल या एनवीडिया के सपोर्ट से बने हैं, यानी इन्होंने उनको स्पॉन्सर्ड किया है। तो देखिए आपकी वो कंपनियां, गूगल जो खुद इतना इनोवेशन कर रही है, भारत और भारत के जैसे दुनिया भर में इतनी कंपनियां उनको प्रमोट भी कर रही हैं, उनको फाइनेंस कर रही हैं उनको, तो वो हमने यहाँ देखा है। यानी अगर मैं बात कहूँ कि हाँ हम कहाँ हैं या दुनिया इनके सामने, चीन वाले नहीं है, चीन का स्टॉल नहीं लगा हुआ है, तो नहीं तो चीन ने भी बहुत प्रोग्रेस किया। तो इसमें जो मुख्य बात अगर हम बोलें कि क्या है, मुख्य बात ये है कि आज भी गूगल, एनवीडिया, मेटा ये प्रोग्रेस कर रहे हैं और बाकी कंपनियां इनको फॉलो कर रही हैं, इनके ही इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रही हैं। आज भी एनवीडिया के जीपीयू पर जो चिप लगते हैं वो सारे चिप जो भी हैं वो एनवीडिया बना है। तो एनवीडिया इतनी आगे बढ़ गई है कि मैं अभी बात कर रहा था कुछ साइंटिस्टों से, उनका कहना था कि जिस लेवल पर एनवीडिया चली गई है उसमें बाकी कंपनियों में आने में अभी 30 साल लगेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इनोवेशन किया। अभी मैंने एक और जीपीयू देखा जो कहते हैं कि पानी चाहिए उसको, बहुत पानी चाहिए उनको कूलिंग करने के लिए, वो भी मैंने सिस्टम देखा। ऐसा कूलिंग नहीं चाहिए, उसको इतना ही पानी चाहिए जैसे कि कूलर को चाहिए होता है। तो कूलर के अंदर एक पंप लगा होता है और वो पंप पानी को फेंकता है और पंप उसको सर्कुलेट करता है। इसी तरह से इन जीपीयू में पाइप लगे हुए और वो पंप से पंप होता है पानी, वो पाइप से उस जीपीयू के अंदर मूव करता है। उसके जो जैसे धमनियों में रक्त बहता है ऐसे ही वो पानी बहता है और फिर वो दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है। तो वो जो सर्वर होते हैं उन सर्वर में कंटेनर है, जैसे कि कूलर में होते हैं। कूलर का आधा हिस्सा वो टीन का होता है, उसमें पानी भरा होता है और ऊपर जो है जो पंखा लगा होता है, तो पंखा और जो उसकी जालियाँ लगी होती हैं जिसमें घास लगी होती है, उन घास में वो गीला होता रहता है। तो इसी तरह से वो अंदर ही अंदर पानी मूव करता है। तो इतना बड़ा जो शोर शराबा मच रहा है वो नहीं। हाँ, उसको कूलिंग के लिए पानी चाहिए होता है और बिजली एफिशिएंसी, बिजली उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। तो बिजली और पानी की दोनों की प्रॉब्लम चाहिए। बाकी हमारे जो आज एक दुर्घटना घटी जिसको हम कहीं गए ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर, यानी वो विजिटर बनकर आए और उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री सरेंडर और प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने नारेबाजी की। पर मुझे लगता है कि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहाँ 100 देशों के प्रतिनिधि आ रखे हैं, 20 देशों ने यहाँ 20 देशों के मुखिया आ रखे हैं और उन्होंने, उनको क्या लगा होगा इस देश में क्या हो रहा है, ये ऐसा पॉलिटिकल ब्यूरो तो नहीं होता और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं होता है और इससे बेइज्जती होती है, देश की बेइज्जती होती है। और उन्होंने, कांग्रेस ने तो अपनी बेइज्जती कराई है, पार्लियामेंट में नहीं चल रही और अब यहाँ जो प्रगति मैदान में भारत मंडप में जिस तरह से उन्होंने किया वो, तो ये एक आज एक दुखद इसका पक्ष रहा। बाकी भारतीय कंपनियां खुश हैं क्योंकि वो इंक्यूबेटर जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है और वहाँ उसको ऑक्सीजन दी जाती है, वहाँ उसको जो रेज़ होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, जो गामा रेज़ और दूसरी रेज़ होती हैं, वो दी जाती है ताकि वो उसको जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है वो मिल जाए। तो वही हमारी अभी जो कंपनियां हैं, हमारी जो एआई कंपनियां हैं वो अभी इंक्यूबेटर पर ही हैं, यानी शिशु की भूमिका में है अभी। वो शिशु हैं
और एक गैंट हो चुके हैं, गूगल, मेटा, जीपीटी, चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये बहुत बड़ी बड़ी गैंट कंपनियाँ हैं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उसका मुझे एग्जाम्पल देखने को मिला और आपने अगर अभी भी नहीं देखा तो कल आखिरी दिन है, यानी शनिवार को ज़रूर एक बार आइए और फील कीजिए, इसको महसूस कीजिए कि ये एआई है क्या और ये भविष्य में कहाँ जा रहा है, सारी दुनिया एआई की तरफ जाएगी। मित्रों, अपने कमेंट देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।